अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल वर फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी 9th क्लास की लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम अपना डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि है हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। वो बहुत ही इजी है, सिंपल है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है। और ये फैक्टराइजेशन हमने पिछली क्लासेस में भी की हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन जो है कि अब हम इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो चले बच्चे, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टराइज क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो बेटा, फैक्टराइजेशन जो होती है इसका मेन मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं कि हम उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके बना देते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि फैक्टराइज करना है बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर ये होता है कि जिसमें हमारे पास 2 या 3, 4 जितनी भी वैल्यूज हैं, जो भी हम उसमें से कॉमन चीज लें, जो भी हम कॉमन फैक्टर निकाल लें, वो सारी उस वाले एक नंबर से डिवाइड लाजमी हो रही हो। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 6x+12 है। अगर इसको आप देखो तो इसमें से जो कॉमन होगा, जिससे ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो वो आपके पास क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू अगर हम देखें तो वो होगा 6। अगर हम वैसे इसकी छोटी वैल्यू देखें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। 2 के बाद फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। जो है वो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और उसका पार्ट 1 है हमारे पास 6x+12। ठीक है, हमने निकालने हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर अभी मैंने रिपीट की थी चीज के, कॉमन फैक्टर क्या चीज होती है कि जिससे ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। उस चीज को हमने क्या करना है? हमने कॉमन ले लेना है, हमने उसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको 6 को और 12 को, अब इसमें हमारे पास अगर वेरिएबल की बात करें तो x है। x इधर है, इधर नहीं है। ठीक है, तो अगर इधर भी वेरिएबल होता तो वेरिएबल भी इसमें से कॉमन आ जाना था। तो अभी सिर्फ जो बात होगी वो सिर्फ किसकी होगी? हमारे पास वो डिजिट की होगी। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है। अब अगर हम 6 की और 12 की बात करें तो ये हमारे पास 2 पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसका आंसर आ जाना है 3 और इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाना है? 6 आ जाना है। ठीक है, तो फिर अब दोबारा अगर हम देखें तो ये दोबारा फिर दोनों सेम किस पे डिवाइड हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, उधर से इसका आंसर 1 आ जाना है और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाना है? 2 आ जाना है। 1 और 2 इस तरह। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर लें, या तो फिर हम एक साथ ही जो है वो 6 को इसमें से बाहर कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अच्छा, चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको डिवाइड करके बता देती हूँ। तो इसमें से अगर आप देखें तो हम लिखते हैं, इधर सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अगर हमारे पास ये 6x और प्लस क्या है? 12। ठीक है, तो इसमें से अगर हम लेते हैं अभी 2 कॉमन, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास ये देख रहे हैं। अब देखें, अब हमने क्या लिया? 2 कॉमन लिया है। ये वो टेबल है जिसपे ये दोनों आ रहे हैं। अब 2 का टेबल में 6 कितने पे आता है? 3 पे आता है। तो हमारे पास क्या आ गया? 3x आ गया। प्लस 2 का टेबल में 12 किस पे आ रहा है? 12 बार है, 6 पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी भी अगर हम देखें तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है और वो कॉमन हमारे पास क्या है? वो है 3। ठीक है, तो ये है मेरे पास बाहर 2, फिर मैंने लिया इसमें से 3 कॉमन, तो ये मेरे पास इधर आ जाएगा 1। तो सिंपल हम x लिख देंगे। प्लस 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 पे आता है। 3 2 जा 6। अब ये दोनों बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो ये चीज हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहो तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सिंपल आप इसमें से क्या करो कि आप इसमें से 6 कॉमन ले लो। जब 6 इसमें से बाहर आ गया तो 6 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 1 पे। तो इधर क्या रह गया? x। प्लस 6 के टेबल में 12 कितने पे आता है हमारे पास? 2 पे आता है। तो वो ये आ गया। ठीक है, तो सेम वही आंसर रहना है। बेशक थोड़ा थोड़ा करके आप इसको कर लो या एक साथ ही इसको निकाल लो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास आ जाता है इसका पार्ट नंबर 2 आ जाता है। सो पार्ट नंबर 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है 15 और यहाँ पर है हमारे पास 20। अब यहाँ पर हमने हल्का सा सोचना है कि ये दोनों डिजिट जो है वो किस टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो 15 जो है ये भी 5 के टेबल में आता है, 20 जो है वो भी 5 के टेबल में आता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें से पहले 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन लिखा हमने। अब हमने इसमें से लिया 5 को कॉमन लिया। जब हमने 5 को कॉमन लिया तो 5 के टेबल में 15 कितने पे आता है? 3 पे आता है। 5 3 जा 15,
y की 2 ऐसे ही साथ आ गया। अब ये 5 के टेबल में कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, और यहाँ पर आ गया y आ गया। ठीक है, अब देखिए तो डिजिट्स की गेम तो हो गई भाई आउट, डिजिट्स तो अब और कॉमन नहीं आ रहे। लेकिन अगर हम वेरिएबल की बात करें तो भाई वेरिएबल तो दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो हमेशा कौन सी चीज हम बाहर निकालते हैं कि जो दोनों में से कम वाली चीज हो उसको बाहर निकाले, ताकि दोनों में से कुछ ना कुछ हिस्सा बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये 5 ऑलरेडी हमारे पास बाहर है, यहाँ पर 2 y है, यहाँ पर 1 y है, तो कितने y बाहर जाएंगे हमारे पास, 1 जाएंगे। ठीक है, तो 1 y बाहर आ गया, इधर हमारे पास क्या बच गया, 3, 1 y बाहर चला गया, पीछे कितना रह गया, 1 y प्लस 4, ऐसे ही ये y हमारे पास इधर बाहर चला गया। ठीक है, मतलब जो चीज कॉमन होनी है वो दोनों में से जानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो सिंपली ये चीज आ गई और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट आ जाता है। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास है -12x² -3x। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए जरा, इसमें कॉमन सबसे पहले चीज क्या आ रही है, भी साइन आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो हम पहले इसका साइन को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिया इसका साइन बाहर ले लिया। ठीक है, तो साइन जब बाहर लिया तो ये माइनस इधर आ गया, इधर हमारे पास क्या आ गया, 12x²। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो हमारे पास आ गया 3x आ गया ये। ओके, देन अब देखते हैं डिजिट पे आते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास ये दोनों एक टेबल में आ रहे हैं, और वो टेबल हमारे पास कौन सा है, 3, तो -3 लिख लिया हमने। अब 3 के टेबल में 12 कितने पे आ रहे हैं हमारे पास, 3 4 जा 12, तो अभी x की स्क्वायर ऐसे ही नीचे आ जाना है, और 3 1 जा 3, तो इधर सिर्फ क्या रह गया हमारे पास, x रह गया। अब ये आ गया हमारे पास -3। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो अब वेरिएबल भी दोनों में मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x कितने हैं, 2, यहाँ पर x कितना है, 1, तो जो सबसे कम चीज होगी वो बाहर जाती होती है, तो इसमें से कितने x बाहर जाएंगे, 1 x बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ऐसे ही 1 x बाहर चला गया, पीछे 1 x रह गया, प्लस ये x बाहर चला गया, अब इधर हमारे पास क्या रह गया, 1 रह गया। ठीक है, जब हर एक चीज कॉमन में बाहर आ जाए तो पीछे क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा ये। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, तो उसमें अगर हम लोग देखें तो है हमारे पास 4a की 2b प्लस 8ab की 2। ठीक है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए इसको सोल्व करना। तो सबसे पहले जो हम कॉमन लेंगे वो हम लेंगे डिजिट। यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है हमारे पास 8, तो हम क्या करेंगे कि हम, तो यहाँ पर हमारे पास डिजिट में सबसे पहले जो है 4 कॉमन आएगा, क्योंकि 4 और 8 दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं। वो टेबल हमारे पास कौन सा है, 4, 2 के टेबल्स में भी हो जाएगा, लेकिन हम 4 से कर लेते हैं क्योंकि बाद में हमने वेरिएबल्स को भी इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसमें से ले लिया, 4 को कॉमन लिया, तो मेरे पास यहाँ पर बच गया a की 2 और b प्लस 4 के टेबल में 8 कितने पे आया, 2 पे आ गया, यहाँ पे आ गया a b की 2। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम वेरिएबल पे आते हैं। यहाँ पर a हमारे पास कितने हैं, 2, यहाँ पर a कितना है, 1, तो कितने a बाहर आएंगे, 1 a बाहर आएगा। 1 a जब बाहर आ गए, पीछे कितने a रह गए, 1, b अभी ऐसे ही हमारे पास आएगा, वाह, 2 a बाहर चला गया, और पीछे क्या रह गया हमारे पास, b 2 रह गई। ठीक है, तो अब हम आते हैं b पे, तो यहाँ पर b कितना है, 1, यहाँ पर b कितने हैं, 2, तो कितने b बाहर जाएंगे, 1 b बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a ऐसे ही आ जाएगा, b बाहर चला गया, प्लस 2, 1 b चला गया, तो 1 b इधर पीछे रह गया। तो अब यहाँ पर देखें तो कोई भी चीज और कॉमन नहीं आ रही, तो ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 4ab इंटू a प्लस 2b, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास xy माइनस 3x² प्लस 2x। सबसे पहले तो हम देखते होते थे ना कि डिजिट, अब यहाँ पर डिजिट नहीं है तो डिजिट तो कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद अब हम वेरिएबल पे आते हैं, तो वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो सबसे पहले हम x को कर लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं, हमने लिया x को कॉमन लिया, अब यहाँ पर 1x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर भी 1x है, तो कितने x बाहर आएंगे, जो कम होंगे, तो कितने हैं, 1, तो 1x बाहर आ गया। अब 1x बाहर चला गया, पीछे इधर क्या रह गया हमारे पास, y माइनस 3, 2x थे, 1x चला गया, पीछे 1x रह गया, प्लस 2, x बाहर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद
नेक्स्ट वेरिएबल की बात करें तो y सिर्फ इधर ही है, ना तो इधर है ना तो इधर है, तो बस इधर ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास सिर्फ x है इसका। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसका सिक्स्थ पार्ट में है हमारे पास 3a की 2b माइनस 9ab की 2 प्लस 15ab। सबसे पहले तो हम डिजिट देखेंगे ना कि डिजिट हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है इसमें से। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर है हमारे पास 15। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तीनों जो है वो हमारे पास किस टेबल में आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 है, तो ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारे पास। 3 हमने बाहर कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास रह गया a2b माइनस 3 के टेबल में 9 हमारे पास कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। ठीक है, a b की 2 प्लस अब 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 5 पे आता है, 5ab। ओके हो गया। अब नेक्स्ट आती है वेरिएबल की बारी। तो वेरिएबल देखा जाए तो यहाँ पर a कितने हैं, 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, तो कितने a बाहर आएंगे, 1 a बाहर आएगा। एक ए बाहर आ गया, पीछे एक ए रह गया b माइनस 3, तो ये ए बाहर चला गया, तो इधर कितना रह गया b की 2 प्लस 5, ये ए बाहर चला गया, इधर हमारे पास क्या रह गया, एक b रह गया। अब देखते हैं तो नेक्स्ट वेरिएबल है हमारे पास b। यहाँ पर एक b है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो कितने b बाहर आएंगे, एक b बाहर आएगा। ओके, तो यहाँ से a ऐसे ही आ जाएगा, b बाहर चला गया -3, तो जो यहाँ से भी एक b बाहर चला गया, तो पीछे क्या रह गया हमारे पास b। ठीक है, प्लस 5 b बाहर जा चुका है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो कॉमन चीज होती है वो सब में से जानी होती है। ठीक है, लिख वो एक दफा ही होती है, लेकिन वो गई इन सब में से कॉमन बाहर की हुई होती है, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो रहा है ना ये। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने फैक्टराइज ही इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन 5x प्लस 15। इन दोनों को भी अगर हम देखें तो ये 5 और 15 दोनों एक टेबल में आ रहे हैं, और वो टेबल हमारे पास कौन सा है, वो है 5 का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 5 के टेबल में 15 कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो ये इसका बच्चे आंसर आ जाना है 5 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट आ जाता है हमारे पास x2 प्लस 4x प्लस 3। अब सारे ये फैक्टराइजेशन वाले ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी डिफरेंट टाइप आ गई है कि इसको फैक्टराइज कैसे करना है। अभी देखें कि पहचानना कैसे है कि ये किस तरह से होना है। आपने अपनी स्टेटमेंट पे गौर करनी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है। जैसे ही हमारे पास 3, 4 या वैल्यूज आ गई, ठीक है, इससे ज्यादा वैल्यूज आ गई आपके पास, लेकिन उनमें आपने सबसे पहले देखा कि इन सब में से कोई चीज कॉमन आ रही है। अगर तो नहीं आ रही, फिर तो वो जो सिंपल हम सब में से कॉमन लेके बाहर लिखते हैं, तो वो वाला मेथड तो इधर से साइड पर होगा कि उस वाले मेथड से तो इसने सोल्व नहीं होना। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये 3 वैल्यूज हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, एक तो होता है फॉर्मूला वाला तरीका ना, तो वो वाला ये तो नहीं है। ठीक है, उसमें क्या देखना होता है कि यहाँ पर भी स्क्वायर बने, यहाँ पर भी स्क्वायर बने, और दरमियान में वही वैल्यू बने जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से आए। ठीक है, तो ये वो वाली चीज तो है नहीं। तो इसको सोल्व करने का ये तरीका होता है कि आपने क्या करना है कि आपने ये जो बाहर वाली वैल्यू है, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है इसके साथ। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपने इस वाले डिजिट को इस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करवा देना होता है, कोफिशिएंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1 है कोफिशिएंट, और यहाँ पर हमारे पास कितना कोफिशिएंट है, 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, हमारे पास आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसका लेते हैं HCF 3 का, तो 3 1 जा 3, तो ये किससे सोल्व हुआ, ये सोल्व हुआ 3 के टेबल से। ऐसा ही हुआ ना। तो अब आपने क्या करना है कि इसको सोल्व कैसे करना है, आपने देखना है कि यहाँ पर आपके पास कौन से फैक्टर्स आए हैं। यहाँ पर जितने भी, अभी तो ये छोटा सा सवाल शुरू हुआ है, तो नेक्स्ट इससे भी बड़े बड़े सवाल आएंगे, तो तब वो ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास जितने भी फैक्टर्स हो, जैसे कि मेरे पास फैक्टर एक 3 है और एक मेरे पास फैक्टर क्या है, 1 है, तो जितने भी आपके पास फैक्टर्स हो आपने उनको साइड पे लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है कि उनको आपस में मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करना है कि 2 वैल्यूज बन जाए, और वो 2 वैल्यूज को आप प्लस या माइनस करें, तो आपके पास वो ये वाली वैल्यू बननी चाहिए, दरमियान वाली वैल्यू बननी चाहिए।
ठीक है। तो अब यहाँ पर तो हमारे पास है ही 2 वैल्यूज, ज्यादा है ही नहीं, हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास 3 है और है 1। अगर तो हम 3 में से 1 को निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। लेकिन अगर हम 3 में प्लस करेंगे 1 को तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4, जो कि हमारी इधर रिक्वायरमेंट भी है। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम ऐसे ही इसको लिखेंगे एक्स की स्क्वायर, हमने लिखा प्लस, तो हमने क्या लिखा 3 प्लस 1, और ये वाला जो इसके साथ जो भी वेरिएबल होगा उसको आपने इधर ऐसे बाहर लिख लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह, फिर आपने क्या करना है कि आपने इस वेरिएबल को अंदर कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इस तरह लिखने की भी एक वजह है, अभी तो यहाँ पर वो सीन नहीं है साइन वगैरह का, तो वो साइन वगैरह सेम करने के लिए ना, तो ये वाला मेथड मुझे लगता है कि ज्यादा बेस्ट रहता है, बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। अब मैं क्या करूंगी, एक्स को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगी, 3x हो जाएगा और प्लस 1 के साथ किया तो x ही हो गया, और यहाँ पर आ गया मेरे पास 3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर बना दूंगी, इसके पेयर बना दूंगी, तो ये मेरे पास पेयर बन जाएगा x की 2 प्लस 3x, ठीक है। और ये वाली चीज आपने पूरी ब्रैकेट लगानी है, लगा के ये सारी वैल्यू विद उसके साइन आपने इसको अंदर ले जाना है, ठीक है, इस तरह अंदर लेके, क्योंकि साइन भी कॉमन आना होता है ना। तो यहाँ पर देखें जरा कि यहाँ पर कॉमन चीज क्या आ रही है दोनों में से, यहाँ पर आ रहा है x कॉमन, वो हमने x बाहर ले लिया, एक x बाहर चला गया तो हमारे पास क्या आ गया, x आ गया प्लस 3, तो ये x बाहर जा चुका है, ओके हो गया। अब यहाँ पर साइन क्या है प्लस, तो प्लस बाहर कॉमन आएगा। अब अगर कहीं कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो वहां से क्या चीज कॉमन जाती है, 1, ठीक है। तो 1 कॉमन जाता है, प्लस भी बाहर आ गया और 1 भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रह गया x प्लस 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 और 3, ठीक है। इतना करने के बाद हमें कैसे पता चलता है कि हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये ठीक है, वो चीज बताती है ये दोनों, अगर तो ये दोनों आपके पास, ये जो फैक्टर्स इसके बन रहे हैं, अगर तो ये दोनों आपके पास सेम है, साइन भी उनके सेम है, वैल्यूज भी सेम है, तो इट्स मीन कि आपने जो मेथड की है, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं भी थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाता है उसका साइन, तो इट्स मीन कि आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ है ऊपर, तो ठीक है। तो ये वाली चीज हमें बताती है कि ये सेम आप ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद आपने क्या करना है कि जो बाहर वाली वैल्यूज होती हैं उनको इकट्ठा लिख देना है। मैं यहाँ से उठाऊंगी x, यहाँ से उठाऊंगी +1, उसको मैंने एक फैक्टर बना दिया, और यहाँ से है मेरे पास x प्लस 3, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाते हैं इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है। वो है हमारे पास x की 2 प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने वही चीज करनी है, इसमें भी हमारे पास ये 3 वैल्यूज हैं और तीनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, तो ये भी हमारे पास इसी मेथड से सोल्व होना है कि हम इसको क्या कर देंगे, फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे ये सेंटर वाले को, ठीक है। देन हम इसको सोल्व करेंगे। तो वही चीज हम क्या करेंगे कि हम 8 को जो भी इधर हमारे पास इसके साथ कोफिशिएंट है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो कि क्या है हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका ले लेंगे HCF, ठीक है। जैसे ही हमने इसका HCF लिया तो ये होगा 2 के टेबल से सॉल्व, 2 4 जा, आपने कोशिश करनी है कि जब इसके फैक्टर्स इधर बनाने हैं तो आपने छोटे टेबल से करना है, ठीक है। छोटे से करेंगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा उसको बनाना बाद में ना। तो यहाँ पर आ गया 2 4 जा, देन 2 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके आगे हैं फैक्टर। अब फैक्टर हमारे पास क्या आगे हैं, 2 2 2 और 1, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है यहाँ पर 6, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके मैनेज कुछ इस तरीके से करना है कि हमारे पास क्या चीज बन जाए, ये 6 बन जाए। तो ये देखिए जरा, अगर हम ऐसा करें कि 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 2 1 जा 2, 4 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास 6 बन जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसको, हमने लिखा x की 2 प्लस क्या आया है हमारे पास 4 प्लस 2 आया है, और वो x हमने इधर बाहर लिख लिया और इधर हमने लिख लिया इसका 8, ओके। देन हम क्या करेंगे कि हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x को, ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 2x प्लस 8, ओके। देन हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, ये 4x x स्क्वायर के साथ बना लेगा
और ये +2x+8 ये दोनों इकट्ठे बना लेंगे। अब इन दोनों में से अगर देखें तो कॉमन आ रहा है हमारे पास x, ठीक है, x कॉमन बाहर आ गया, इधर क्या बच गया, x बच गया, प्लस x बाहर जा चुका है तो इधर क्या रह गया 4। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस आएगा बाहर और क्या आएगा, दोनों में देखें तो जरा ये 2 का टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 सा 2 तो 1 पे आ रहा है तो x रह गया पीछे सिंपल, +2 के टेबल में 8 कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। अब इधर तक पहुंच गए। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, इट्स मीन कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो बाहर वाले हैं उनको इकट्ठा करके लिख देंगे और इन दोनों में से हम एक लिख देंगे x+4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जी बच्चे हमारे पास आ जाता है इसका पार्ट नंबर 4 जो कि है x² + 4x+4, ठीक है। तो वही बात, इन तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसमें भी बाय फैक्टर्स ही होगा कि हम इसके दरमियान में फैक्टर्स बना लेंगे। तो 4 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1 के साथ करवाएंगे तो 4 ही आ जाएगा, 4 × 1 = 4। इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास चीज आ जाएगी ऐसे, 2 × कॉमास लगा लें, मल्टीप्लाई लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने दरमियान में बनाना है 4, ठीक है, और हमने इसको 2 फैक्टर्स में लिखना है तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख लें कि 2 लिख लें और 2 1 सा 2, तो मतलब 2 2 लिख लें तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा इसको x2 प्लस क्या लिखा हमने, 2 + 2 और इधर लिख लिया x और +4, ठीक है। अब ये जो x है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा और इधर भी 2x हो जाएगा और +4 हो जाएगा। यहीं पर मैं इसके पार्ट्स बना देती हूँ, फैक्टर्स बना देती हूँ इस तरह इकट्ठा करके, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, x बच गया, प्लस इधर क्या रह गया 2, x बाहर जा चुका है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस बाहर और 2 आ जाएगा और इधर क्या बचा, 2 बाहर आ गया, x और 2 के टेबल में 4 कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें सेम आ गई, इट्स मीन क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो रहा है। तो बाहर वाली चीजों को मैंने मिला के लिख दिया और मैंने इन दोनों में से एक लिख दिया x+2। यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो